हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ लोग अच्छे जीवन जीकर संत बन जाते हैं और कुछ लोग बुरे जीवन जीते हुए हैवान बन जाते हैं। कुछ को फांसी की सजा दी जाती है। संत बनने में, हैवान बनने में परिवार की क्या भूमिका है? वास्तव में परिवार मूर्ति या हीरे तरासे जाने वाले खदान की तरह है, जहाँ अच्छे माता पिता अच्छे संगति से अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं। वहीं जो माता पिता संस्कार रहित हैं, वे अपने बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखा पाते। ख्रिस्त जयंती के बाद का पहला रविवार 29 दिसंबर 2024 पवित्र परिवार का पर्व। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 20 से 22 तथा 24 से 28 तक। दूसरा पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 21 से 24 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 52 तक। परिवार हमारे समाज का और हमारे व्यक्तिगत जीवन का सबसे मजबूत और अभिन्न इकाई है। परिवार हमारे जीवन के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध को जन्म देता है और बुद्धू को जन्म देता है। अगर माता पिता चेतनशील हैं, बुद्ध हैं, समझदार हैं, जागे हुए हैं, तो वे समझदार जागृत पीढ़ी को जन्म देंगे। लेकिन अगर माता पिता अशिक्षित हैं, बेहोश हैं, समझदारी नहीं है, तो बेहोशी में बच्चे पैदा होते जाते हैं और ये बच्चे क्योंकि बेहोश हैं, समझदार नहीं हैं, बोझ बनते हैं। इसलिए समाज को शिक्षित माता पिता की ज़रूरत है। संवेदनशील, प्रार्थना करने वाले, आत्मापूर्ण परिवारों की ज़रूरत है। इसलिए आज हम इस पर विशेष चिंतन करें और प्रार्थना भी करें। पवित्र परिवार के इस पर्व दिन पर हम अच्छे परिवारों की कामना करते हैं, और परिवार वही अच्छा है जो आत्मापूर्ण है और जो आत्मा में जागे हैं, वही प्रार्थना केंद्रित होते हैं। आज के पहले पाठ में अन्ना का चित्रण है, जो एक बांझ महिला थी। शायद उसी बांझपन के कारण वह बहुत निराश उदास रहती थी और रोती रहती थी, और प्रभु के पास जाकर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना के द्वारा ही उसे पुत्र मिला और प्रार्थना पूर्ण होकर उसने अपने पुत्र को एली, एक गुरु को समर्पित किया। अन्ना स्वयं एक गुरु की तरह, गुरुवाइन की तरह, जो बच्चे को समर्पित होना सिखा दे। और जो स्वयं समर्पित है, माता पिता समर्पित हैं, वही अपने बच्चों को समर्पित होना सिखा सकते हैं। मरियम और योसेफ समर्पित व्यक्ति थे और इसीलिए उन्होंने ईसा को भी समर्पण सिखाया। ये परिवार की आधारशिला है। आज पवित्र परिवार के इस विशेष दिन पर हम ईसा के मंदिर में रुक जाने का चित्रण पढ़ते हैं। 12 वर्ष की उम्र में
जैसे वो हर साल अपने माता पिता के साथ मंदिर जाया करते थे, लेकिन वह मंदिर में ही रह गए। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। मंदिर जाते जाते ईसा ने अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया। जब ईश्वर मिलता है तो सब चीज़ें छूटती हैं, दूसरी हो जाती हैं। यह एक अद्भुत प्रतीक है। ईसा एक गहराई, एक सच्चाई को पाने लगे थे कि जोसेफ मेरा पिता नहीं है, ईश्वर मेरा पिता है। नाज़रेत में मेरा घर नहीं है, ईश्वर का निवास स्थान मेरा घर है। माँ मरियम मेरी असली माँ नहीं है, ईश्वर ही मेरी माँ है, ईश्वर ही मेरा पिता है। ईसा अपनी आध्यात्मिक दुनिया की खोज और तलाश में बढ़ने लगे थे। उनकी चेतना बढ़ने लगी थी। यहाँ तीनों ही व्यक्ति, माँ मरियम, योसेफ और ईसा, चेतना में बढ़ने लगे थे, संवेदनशील थे, प्रार्थना करने वाले थे, आत्मापूर्ण थे। धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि माँ मरियम ने कई सारी बातों को जो ईसा के बारे में कहा गया, मौन होकर चिंतन करती थी। बहुत सारे माता पिता चिंता करते हैं पर चिंतन नहीं करते। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को शॉपिंग मॉल ले जाते, पार्क ले जाते, दूर दराज ले जाते, पर मंदिर नहीं ले जाते, ईश्वर के पास नहीं ले जाते। इसलिए माता पिता की पहली चेतना होनी है कि वे अपने बच्चों को ईश्वर के पास ले जाएं, समर्पित होना सिखाएं। कई अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झुकना सिखाते हैं, समर्पण सिखाते हैं। ईसा ने माता पिता से समर्पण सीखा। ईसा को शुरू में ही समझ आने लगा। माता पिता तो ये नहीं समझ पाए कि ईसा वास्तव में कौन है, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। वे आश्चर्यचकित रहकर ईसा को समर्पित करते गए। माता पिता ने पालन पोषण किया, अपना धर्म निभाया, ईश्वर को समर्पित किया, जितना हो सकता था मार्गदर्शन किया। ईश्वर को पाने की दिशा में माता पिता सहायक हैं। मुक्ति की दिशा में माता पिता प्रथम सहयोगी हैं। हम योसेफ के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो कितना संवेदनशील था। वही बात ईसा ने भी देखा, सुना। बहुत बार बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, लेकिन वह करते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। कितने माता पिता प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं, कितने माता पिता पवित्र स्थानों में जाते हैं। ईसा माता पिता के अधीन रहे। धर्मशास्त्र इसी बात पर बल देता है। हम प्रार्थना करें कि हमारे परिवार, ईश्वर केंद्रित परिवार, प्रार्थना केंद्रित परिवार, आत्मा केंद्रित परिवार, चेतनशील परिवार, संवेदनशील परिवार बने। पवित्र आत्मा हमारे परिवारों को विशेष कृपा दे और हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो टूटे हैं, बिखरे हैं, जहाँ नशा है, लड़ाई झगड़े हैं, नफरत है। माता पिता और बच्चे एक साथ प्रेम के बंधन में, प्रेम के सूत्र में बढ़ें और प्रार्थना केंद्रित, ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। आमीन।